नमस्कार। मैं त्रिभुवन सिंह। मैं आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी ज़िंदगी का अनुभव है। ज़िंदगी में हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि जिसमें वो अचानक अपने आप को हारा हुआ मानने लगता है और उसकी वजह से धीरे 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 वो मानसिक रूप से टूटना शुरू कर देता है। मेरी ज़िंदगी में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे। तो मैं जब कोरोना के टाइम में कुछ बीमारी से भी पीड़ित हुआ और उसके बाद काफ़ी सारा मेरा व्यापार काफ़ी संकटों में चला और उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो पूरी तौर पर ठीक ना हो सका। मेरे शरीर में बेहद थकान, अत्यधिक थकान, किसी काम को करने का मन नहीं करता था। हर समय बस लगता था बस पड़े रहो, किसी से मिलने का मन नहीं। किसी से बात करने की कोशिश करो तो ज़बान सूखने लगती थी, शरीर कांपने लगता था। और उस समय मैं अलग अलग तरह की डॉक्टर्स की दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया। कई सारी ऐसी दवाइयों को भी ले रहा था जिनके बारे में मैं खुद जानता था कि मुझे इसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, तो मैं इनसे बचना चाहता था। लेकिन मेरी शारीरिक मानसिक कमजोरियाँ मुझे बार बार उसी तरफ ले जाती थी कि मैं जाऊं और बिना दवा के तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। दवा ले लेता था, थोड़ी बहुत देर का आराम मिलता था, फिर से थोड़ी देर में वैसी की वैसी परिस्थितियाँ फिर चालू हो जाती थी। तो उस स्थितियों में बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को डिप्रेस फील कर रहा था। तरह तरह के यूट्यूब में वीडियो देखता था कि अपना डिप्रेशन कैसे ठीक करें। सबकी अपनी अपनी बातें थी। तभी मुझे पता चला कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए, क्योंकि ये एक मन से जुड़ा हुआ रोग है, मैंने शारीरिक रूप से अपनी बहुत सारी जांचें कराई थी जिसमें मैं हमेशा सही निकलता था, लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी वजह से मेरे चेहरे का एकदम रंग उड़ गया था। अगर मैं 100 कदम भी चलना चाहूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था मैं चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। मैं खड़ा होने में भी मेरे को डर लगता था। गाड़ी चलाता था तो मुझे लगता था बस कहीं पर भी मैं गिर जाऊंगा। इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए मैंने तय किया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी मुझे कई सारे लोगों से इस बारे में मैंने बात करी कि क्या हो सकता है हल। सब ने अपने अपने तरीके से मुझे सलाहें दी। मैंने YouTube में एक वीडियो देखा, टीम 22 ऐसे शायद है, उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस तरीके की समस्या आई थी और उन्होंने पहले कभी विपश्यना साधना की थी। विपश्यना मेडिटेशन की एक पद्धति है। तो उन्होंने बताया कि इस साधना की वजह से मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हुई। मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा आशा जैसी जगी कि यार मैं सब कुछ कर करके तो देख ही रहा हूँ, मुझे ये भी करना चाहिए। मैंने विपश्यना के कोर्स के बारे में पता करना शुरू किया, कहाँ होगा, कैसे होगा। मैं जिस शहर में रहता हूँ संयोग से कानपुर में भी एक विपश्यना का एक सेंटर है, धम्म कल्याण के नाम से। मैं वहाँ गया, देखा, समझा, तो पता चला कि यहाँ पर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। पूरी साधना के बारे में पता किया कि यहाँ पर 10 दिनों तक आपको रहना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं था कि मैं क्या 10 दिनों तक अकेला रह पाऊँगा।
क्या मैं वहाँ इतनी सारी दवाइयों के साथ भी रहना जब वहाँ मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पर मैं कैसे रहूँगा अकेले? मेरे को कुछ हुआ तो कौन मेरी देखभाल करेगा? इन सब के बीच में मैंने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा और शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स के लिए कानपुर के सेंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन किया और जिसमें मुझे 20 अगस्त 2022 की तारीखें मिल गई। मैं जब गया तो भी मैं परेशान था। मुझे हर बात पे चिंता थी कि कैसे होगा, क्या मैं इन 10-11 दिनों को यहाँ पर सफलतापूर्वक कर पाऊँगा। लेकिन वहाँ मुझे बहुत ही अच्छा सहयोगी वातावरण मिला। एक कठिन शेड्यूल है जहाँ पर आपको 10-11 दिनों तक अपने आप को तपाना होता है, लेकिन वहाँ जो मुझे सहयोगी मिले, जिन्हें धर्म सेवक कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मेरा मानसिक रूप से सपोर्ट किया और मैंने धीरे 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 करके उस साधना को करता गया। 10वें दिन आते आते मुझे लगने लगा कि हाँ, काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन आया है और एक बहुत बड़ी हिम्मत जागी कि अगर मैं 10 दिनों तक अकेला रह सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ होगा नहीं, सिर्फ मेरा डर है और ये भी निकल जाएगा। विपश्यना में एक सबसे बड़ी बात सिखाई गई थी कि हर चीज़ को आपको साक्षी भाव से देखना है। जो भी चीज़ है वो हमेशा नहीं रहेगी। अगर आपकी अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छा सुख आपके साथ नहीं रहा तो ये परिस्थितियाँ भी नहीं रहेंगी। अभी तक मैं इन बातों को सिर्फ पढ़ने सुनने के तौर पे समझता था, लेकिन वहाँ पर मैंने इसको व्यवहारिक रूप से अपने शरीर पर अनुभव किया और धीरे 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 मैं इस साधना को पूरा किया। वहाँ से आने के बाद मेरा मन इस काबिल हुआ कि मैं इस साधना को लगातार कंटिन्यू कर सकूं और मैंने इस साधना का दैनिक अभ्यास सुबह और शाम जारी रखा। कई बार ये दिक्कतें आती थी कि मन नहीं लगता है, कई बार 1 घंटे बैठना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन मन को संभाला। आज मैं जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो ये तारीख है 2 नवंबर 2022। मैं वहाँ से वापस लौटा था 31 अगस्त 2022, यानी तब से मुझे लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। इन 2.5 महीनों में मैंने 2 बार एक दिन के विपश्यना साधना के कोर्स भी किए, जिससे मुझे जो रास्ता मिला है ये टूटने ना पाए। और इस सिलसिले को जब मैंने कंटिन्यू किया है तो मेरे अंदर जो परिवर्तन हुए वो मुझे महसूस हुए। जहाँ चलने में दिक्कत थी, सांस फूल रही थी, खड़े होने में दिक्कत थी, चक्कर आ रहे थे, धीरे 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 अपने बिहेवियर में चेंज लाया, बदलाव आए और आज मैं तकरीबन मॉर्निंग वॉक के रूप में 4 से 5 किलोमीटर डेली जा पाता हूँ, आ पाता हूँ। जहाँ मुझे लोगों से मिलने में दिक्कत हो रही थी वो बदलाव आया। अब मैं लोगों के बीच में कंफर्टेबल महसूस करने लगा हूँ। हाँ, अभी भी मुझे कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ये दिक्कतें उसी तरीके की हैं कि अगर मेरे को इस पर लेवल पर नापा जाए कि मैं उस समय 100% परेशानियों के साथ गुजर रहा था, तो आज तकरीबन 80% परेशानियाँ मेरी इससे संबंधित ख़त्म हो चुकी हैं।
आज मैं अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकल आऊंगा। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरत है कि मैं अपने दैनिक अभ्यास में इस विपश्यना साधना को लगातार जारी रख सकूं। मुझे इस बात का बहुत ही अच्छे से अनुभव हुआ कि सिर्फ शरीर ही बीमार नहीं पड़ता है, आप मन से बीमार हो जाते हो। और मन की परेशानियों का डॉक्टर्स के पास कोई भी सटीक इलाज नहीं है। उस इलाज के लिए आपको ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आप जब हिम्मत करते हो तो आप एक पहल करते हो, और वो पहल आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाती है। तो मैंने भी विपश्यना की साधना में जो पहल करी, वहाँ पर मुझे जिस तरीके का माहौल मिला, जिस तरीके का निर्देशन मिला, जिस तरीके से मैंने लगातार प्रैक्टिस करी, उस अनुभव के बूते पर मैं ये सबको कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर वो चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे काम के लिए या किसी और वजह से एकाग्रता की कमी आ गई है, मानसिक रूप से वो अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, डिस्टर्ब महसूस कर रहा है, तो मेरा ये कहना है आप जरूर जाओ, आप जरूर जाओ। कुछ भी परेशानियां हो, उसके बाद भी आप जा करके विपश्यना साधना के 10 दिन के शिविर को कम से कम अटेंड करो। उस अटेंड करने के बाद अगर आप नियमित रूप से साधना करोगे तो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, और मैं यही कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में निश्चित परिवर्तन आएगा। तो वहाँ पर इस सब के साथ जो मेरी दिनचर्या बदली, मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, मेरी शारीरिक स्थिति में बदलाव आया, मेरी मानसिक स्थिति में बदलाव आया, उन सब के लिए मैं विपश्यना साधना कराने वाले श्री सत्यनारायण गोयनका जी का बहुत ही ऋणी हूँ, जिन्होंने एक ऐसी विद्या भारत को दी। वैसे ये विद्या 2500 साल से भी ज़्यादा पहले भगवान बुद्ध ने खोज निकाली और उसे लोगों को कराया, लेकिन इस समय वो विद्या धीरे धीरे लगभग भारत देश से लुप्त हो गई थी, और उस लुप्त विद्या को यहाँ पर लाने का श्रेय हमारे पूज्य गुरु जी को ही जाता है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। आप सबकी भी ज़िंदगी में मंगल हो, आपकी ज़िंदगी में भी कल्याण हो, आपका भी भला हो। नमस्ते, प्रणाम।